नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे का चारधाम तीर्थ पुरोहितों के विरोध जताने का ऐलान किया है। तीर्थ पुरोहितों ने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार तीर्थ पुरोहित समाज का अपमान कर रही है, इसलिए 3 नवंबर को केदारनाथ कूच किया जाएगा। इसके बाद भी सरकार नहीं मानी तो 5 नवंबर को प्रधानमंत्री के दौरे का विरोध करेंगे। आपको बता दें कि चारधाम तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड के विरोध में प्रधानमंत्री के दौरे का विरोध करेंगे। साथ ही तीर्थ पुरोहितों ने उच्च स्तरीय समिति में तीर्थ पुरोहितों को शामिल न किए जाने का आरोप भी लगाया है। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस अक्टूबर पूरी हो गई, उसी क्रम में आपने केदारनाथ में देखा तीर्थ पुरोहितों में जो आक्रोश है, उस आक्रोश को आपने देखा कि पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने देवस्थानम बोर्ड का कैबिनेट में इसको कानून बनवाया। उनका विरोध हुआ। विरोध ऐसे हुआ कि उनको बिना दर्शन किए ही उनको वापस बैरंग जाना पड़ा। दूसरी ओर प्रदेश के अध्यक्ष मदन कौशिक जी और धन सिंह रावत जी भी केदारनाथ गए। उनका तीर्थ पुरोहितों ने, हकदारों ने जमकर विरोध किया और उन्हें घेरे रखा। उनसे पूछा कि ये कानून आपने किसको पूछ के लगाए। स्थानीय लोगों को कोई विश्वास में नहीं लिया। उनके हकदारों, जो उनके अधिकार, जो आध्यात्मिक धार्मिक जो चीज़ें उनसे छेड़छाड़ की गई, इसको जब तक भंग नहीं किया जाता तब तक तीर्थ पुरोहित चारों धामों में आंदोलन करेंगे। इसका समर्थन मैं खुद तीर्थ पुरोहित होने के नाते भी समर्थन करूंगा और आम आदमी पार्टी का भी पूरा इसकी समर्थन है। ये 5 तारीख को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का श्री केदारनाथ धाम का जो दौरा है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा लग रहा है उसको एक बड़ा इवेंट बनाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि जनता से अपने दृष्टि पत्र में जो वादे भाजपा सरकार ने किए थे राज्य की जनता के सामने वो खरे नहीं उतरे और ना ही अपने वादों को उन्होंने अक्षरशः पालन किया है। इसलिए उनको लगता है कि अब केदारनाथ धाम में मोदी जी को उतार के और इस प्रकार का एक वातावरण राज्य में बनाया जाए कि प्रधानमंत्री जी बहुत वो हैं, और पहले भी एक बार वो मोदी जी के नाम पे जो है राज्य में काबिज हो चुके हैं, लेकिन अब दोबारा वो सपने देख रहे हैं। 5 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ में दर्शन के लिए आ रहे हैं और आपका केदारनाथ में स्वागत है। दूसरी ओर चारों धामों में देवस्थानम बोर्ड का विरोध तीर्थ पुरोहित एक उग्र आंदोलन के रूप में कर रहे हैं। वहीं आपसे आशा है आप केदारनाथ से देवस्थानम बोर्ड भंग की घोषणा करें और केदारनाथ में जो आप पूजा करते हैं उसकी जो लाइव बाहर दिखती है उसमें भी तीर्थ पुरोहितों का एक बड़ा आक्रोश है और वहाँ पे आप एक सामाजिक मंच लगाएं और राजनीति मंच केदारनाथ में नहीं होना चाहिए। ओम नमः शिवाय, जय। और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। राज्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या जावलकर ने विशेष संक्षिप्त निरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि 1 जनवरी 2021 के हिसाब से राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 78,46,000 है। प्रदेश में कुल 11,647 बूथ बनाए गए और वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए वोटरों को ऑनलाइन सुविधा की जानकारी दी जा रही है। कहीं पे भी डुप्लीकेसी है तो 9 अगस्त 2021 से लेके 31 अक्टूबर 2021 तक प्री रिवीजन एक्टिविटीज किया है। प्री रिवीजन एक्टिविटीज में हमारा बूथ लेवल ऑफिसर्स BLOs जो है उनके बूथ का क्षेत्र का सभी घरों को जाके हाउस टू हाउस सर्वे करके बताते हैं। तो वहाँ गए हैं और वहाँ पे DSC डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज जो हैं उनको सत्यापित करके कहीं पे भी डुप्लीकेसी है तो उसको उन्होंने ठीक कर दिया है। में 80+ का जो वोटर्स है और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का जो वोटर्स है उनके लिए एक नया प्राविधान बनाया गया है। उस प्राविधान के अनुसार उनको उनका रेसिडेंस से ही वोट करने के लिए फैसिलिटेट किया जाएगा, उनके द्वारा एप्लीकेशन दिया जाएगा।
तो कमीशन द्वारा ये उनके लिए, ताकि उनको ज़्यादा डिस्टेंस वॉक ना करना पड़े, तो उनका एप्लीकेशन को देखते हुए उनको परमिशन दिया जाएगा। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण है वो 1 नवंबर से शुरू होगा। 1 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक हम लोग उस पर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस ले लेंगे। इसके लिए जो डेट ऑफ एलिजिबिलिटी है वो 1/1/2022 है। अभी तक 1/1/2021 तक कर रहे थे, अभी 1/1/2022 के अनुसार जो 18 साल तब तक हो जाएंगे उनका सभी का हम एप्लीकेशंस अभी फॉर 1 मंथ ले लेंगे, नवंबर 1 से लेके 30 नवंबर तक क्लेम्स। और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों में होड़ मची हुई है। वहीं बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ धाम आ रहे हैं, जिसके बाद से ही कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे को लेकर चुनावी दौरा बता दिया है। सांसद प्रदीप टमटा ने पेट्रोल पदार्थों पर लगातार हो रही बढ़ोतरी पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पार हो गए, जबकि गैस सिलेंडर 1000 रुपए के पार पहुंच चुका है। केंद्र सरकार मनरेगा के मजदूरों को 3 महीने में वेतन नहीं दे पाई है। ऐसे में मजदूरों की दिवाली कड़वी हो गई है। जिस तरह का दौरा गृह मंत्री का इस प्रदेश में रहा है, उसी परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री का दौरा भी होने जा रहा है। मुझे जरा सा भी आशा नहीं है कि प्रधानमंत्री यहाँ आकर कुछ देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में आई तो उसने आपदा के मानकों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया। उस परिवर्तन के आधार पर जब आपदा हमारे पर्वतीय क्षेत्र में आती है तो उसका बहुत बड़ा लाभ, वास्तविक लाभ जो है हमारे जो आपदा से प्रभावित लोग होते हैं उनको नहीं मिल पा रहा है। इसलिए जो कांग्रेस के द्वारा आपदा के मानक बनाए गए थे वो तब भी पहाड़ के हित में थे। दूसरी हमें आशा थी केंद्रीय गृह मंत्री से, इस विषम परिस्थितियों में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर, जिससे कि महंगाई और आसमान छू रही है, उस पर आप लगाम लगाएंगे। कोई राहत नहीं मिली। आज इसी जनपद में डीजल भी 100 को पार कर चुका है, पेट्रोल तो बहुत ऊपर पार चुका है, गैस 1000 के आंकड़े को छूले गए, उस पर कोई ध्यान नहीं दिए गए। केंद्रीय गृह मंत्री आशा थी कि राज्य के लाखों परिवार जो मनरेगा के अंदर कार्य कर रहे हैं, पिछले 3 महीनों से उनको वेतन नहीं मिला है, उनकी दिवाली किस तरह निराशा में घर गई, आप खुद जान रहे हैं कि उनको राहत देंगे। मनरेगा का फंड भारत सरकार रिलीज करेगी, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री ने इस संदर्भ में राज्य के मनरेगा कर्मियों का वेतन अभी। और मंगलवार को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, मुख्यमंत्री रणजीत सिंह चन्नी, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष केपी राणा देहरादून पहुंचे, जहां सभी कांग्रेस नेताओं ने पूर्व सीएम हरीश रावत से मुलाकात की। इस दौरान सभी नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा की है, जिसके बाद पंजाब कांग्रेस के सभी नेता केदारनाथ धाम गए, जहां उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। आपको बता दें उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत को पार्टी हाईकमान ने राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब कांग्रेस प्रभारी के दायित्व से मुक्त कर दिया था। हालांकि वे कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य बने रहेंगे। हरीश रावत ने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर इस संबंध में अनुरोध किया था। हरीश रावत का कहना है कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब जोरों पर हैं और उनका पूरा फोकस उत्तराखंड रहेगा। तो 2 तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। हरीश रावत के साथ पहली मुलाकात की तस्वीर, जिसमें पंजाब के सीएम रणजीत सिंह चन्नी और इसके अलावा पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू इस तस्वीर में नजर आएंगे। दूसरी तस्वीर में बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के सीएम रणजीत सिंह चन्नी हरीश रावत के साथ पहुंच रहे हैं। उस दौरान की दूसरी तस्वीर।
हमारे कांग्रेस के, विपक्ष के और जनता के एकमुश्त दबाव के बाद भी जो अहंकार दिखा रही है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। और उसको सुधारने का एक ही रास्ता है उनके पास कि वो जो है इसको तत्काल प्रभाव से निरस्त करें, विधानसभा का सत्र बुला करके निरस्तीकरण का प्रस्ताव लाएं। और वो नहीं करेंगे तो हम हमारी गवर्नमेंट का जो पहला एक्ट होगा वो इसको निरस्त करना होगा। उनको वो तो जो गिर गए हैं, गिरे को कांग्रेस झटका कभी देती ही नहीं, वो तो गिर गए हैं। और अब तो खाली डिक्लेरेशन होना है कि गिर गई भाजपा जो है, और यदि कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो हम भी जवाब देंगे। राहुल गांधी देखिए, भाजपा सेंध लगाएगी, हम जवाब देंगे। हम क्योंकि 2016 में ये एक नई स्क्रिप्ट भाजपा ने लिखी थी उत्तराखंड में, उस समय हम सत्ता में भी थे, तो हमने कभी वो अहंकार नहीं दिखाया कि हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अब विपक्ष में है, यदि वो हमारे वहाँ से कोई तोड़फोड़ करेंगे तो हम भी उनके वहाँ से तोड़फोड़ करेंगे। और उनको ये समझना चाहिए भाजपा का पूरा स्वरूप बदल जाएगा। आधे से ज़्यादा जो है दल बदलने के लिए तैयार हैं। लोगों को विश्वास ही नहीं है कि भाजपा के चिन्ह के साथ वो जीत सकते हैं, और सब लोग बदल करके कांग्रेस में आना चाहते हैं। यथा धर्मा तथा विजया, ये गांधारी माता ने दुर्योधन से कहा था जब वो विजय श्री का आशीर्वाद मांगने गए थे कि विजय देना मेरे बस में नहीं है, जहां धर्म होगा वहीं जीत होगी। तो धर्म पथ से बड़ा कर्तव्य पथ कोई नहीं, फर्ज कोई नहीं है। और धर्म भूखों को रोटी खिलाना, रोते हुए को हंसा देना, उजड़ों को बसा देना और समाज की राह में हर बाधा को हटा देना है। और यही महादेव का संदेश है, यही कल्याणकारी महादेव का संदेश है कि विश्व के कल्याण में तुम अपना कल्याण निहित कर लो। तो उनसे यही आशीर्वाद आज मांगने आए हैं कि धर्म पथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।